गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं विनय कुमार पांडे। हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपराजिता लेखिका शिवानी के द्वारा जो लिखित है उसको मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कहानी के रूप में है। इसका दूसरा पक्ष विकलांगों को सक्षम बनाने की ओर हमारे दायित्व का बोध कराता है। यदि हम विकलांग व्यक्ति की थोड़ी सी सहायता कर सकें तो उसमें असीम आत्मविश्वास का संचार हो जाता है। विकलांग हमारी सहानुभूति तो चाहते हैं पर दया नहीं। उनमें अपार क्षमताएं निहित होती है, बस उन्हें मौके की तलाश रहती है। यह पाठ मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसे अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही। विधाता को कोस कर नहीं, उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतर कर पिछली सीट के एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक जूती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। फिर बैसाखियों से ही उस चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई। फिर उसे स्वयं चलाती हुई कोठी के भीतर चली गई। मैं नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। उसकी कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात की अति धैर्य और साहस से झेलती वह बीते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगती। मैं चाहती हूँ कि मेरी इन पंक्तियों को लखनऊ का वह मेधावी युवक भी पढ़े जो IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था और लौटते वक्त चलती ट्रेन से गिरकर अपना दायां हाथ गंवा बैठा था। वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिया। इधर यह चंद्रा जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांसपिंड मात्र, उसके चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। अदम्य उत्साह और जीने की उत्कट जिजीविषा तथा महत्वाकांक्षाएं। मैडम, आप लखनऊ जाते हैं क्या? मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगे कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायो डेटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मूंछ आ जाने पर ही हमारे प्राण कंठगत हो जाते, और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धैर्य शून्य है, फिर भी बोटी बोटी पकड़ रही। आजकल वह IIT चेन्नई में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो से निर्जीव कर दिया गया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा और अपनी थीसिस पर डायरेक्ट ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य
सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूं। यह देखिए मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना कामकाज संचालन कैसे सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई। डॉक्टर चंद्रा ने प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक तो 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रह्मण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिंसु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की, और इस साधना का सुखद अंत हुआ जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में, अपंग स्त्री पुरुषों में। इस विषय में डायरेक्ट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय है। श्रीमती सुब्रह्मण्यम मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि हे प्रभु इसे उठा लो। मैं निरंतर इसके जीवन से भीख मांगती ही रही। यह केवल सिर हिलाकर इधर उधर देख भर सकती थी। न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। 1 वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठाना सिखा दिया। जब यह 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने मुझे चमत्कृत कर दिया। बेंगलुरु के प्रसिद्ध स्कूल माउंट कार्मल में उसे प्रवेश दिलाने के लिए मुझे स्कूल के द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। वहाँ की मदर ने कहा, हमें अपनी पुत्री से पूरी सहानुभूति है, पर इसकी व्हील चेयर लेकर कौन क्लासरूम में घुमाता फिरेगा। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया, मदर मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। पुत्री ने बीएससी तथा एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा कई स्वर्ण पदक जीते। डॉक्टर चंद्रा को उसके माता पिता ने पेंसिल्वानिया से एक व्हील चेयर मंगवा दी थी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट में जिरह बख्तर की तरह कसी उस हंसमुख लड़की को देखकर मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का स्मरण हो आता है। एक दिन वह बोली, मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविताओं में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ उसके पैरों का भी काम करते थे। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक पाने वाली वह प्रथम अपंग महिला थी। उसे भारतीय और पाश्चात्य संगीत में भी रुचि है। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम में उसकी मां का बड़ा सा चित्र है, जिसमें वे एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी पुरस्कार। उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रह्मण्यम के शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। यह व्याख्या आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो इस व्याख्या के लिए आप लोग लाइक कर सकते हैं
और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं तथा कमेंट्स करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं ईच एंड एवरी संडे 11:20 से जो लाइव आता हूं या जो वीडियो बनाने जाता हूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव नाइस डे।